सवाल जिसने पेरेंट्स को किया पर क्या यूआर वाले का एडमिशन क्लास 9 में हो यूकेजी के सीट्स किसी भी टॉप स्कूल्स में नहीं आते हैं। सर केवीएस कंकड़बाग की रैंकिंग क्या होती है? क्या इसकी कोई रैंकिंग नहीं हो सकती है या रैंकिंग निकलती है? आज मेरे संत कैरेंट्स में टेस्ट है, सवाल क्या पूछा जाए। यूकेजी में एडमिशन के लिए कोई ऑप्शंस बताएं। नामांकन यूकेजी में कराना है। 1 2 3 का रिजल्ट कब आउट होगा, कब क्या किसकी वैकेंसीज आई हैं, उसके बाद जो एडमिशन फॉर्म जमा हुआ है, क्या एडमिशन लोयला में इस साल आने वाला है कि नहीं, इन सारे सवालों का जवाब आपको इस हमारे वीडियो प्रीमियम वीडियो कंटेंट में मिलने वाला है। तो लेट्स नमस्कार पटना। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिससे अमूमन पेरेंट्स परेशान हैं। बहुत सारी चीज़ों को, तथ्यों को हमने Q&A सेशन में अपने सीरीज़ में लाने का प्रयास किया है और जितना हो सके हम उसका सटीक और सही जवाब देने का प्रयास करते हैं अपने Q&A सेशन में। पहला जो सवाल निकल के आया है वो उनका नाम है ब्रोस्टीन डब्लू। ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं क्या संत माइकल्स का? इनका जो है सवाल है वो क्लास 11th के लिए है। क्लास 11th की बात की जाए तो हमारा स्पेशल सीरीज उसमें चल रहा है, इसमें टेस्ट सीरीज भी चल रहा है। पेरेंट्स और बच्चों, इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर स्पेशल टेस्ट सीरीज फॉर क्लास 11 जिसमें PCM, PCB, कॉमर्स और ह्यूमैनिटी से रिलेटेड जितने भी सवाल अमूमन पूछे जाते हैं पटना के टॉप 5 टॉप 10 स्कूल में, वो हम अपने सीरीज वीडियोस में अपने लाते ही रहेंगे। इसका जवाब ये है कि जी हाँ, ऑनलाइन फॉर्म फिल बहुत विद्यालय का होता है। अभी बोर्ड्स के रिजल्ट के बाद ही बहुत सारे विद्यालय करते हैं। DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल ने बहुत सारी चीज़ें पहले ही अपलोड कर दिया है, उसका फॉर्म भी फिल हो रहा है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल क्लास 11 तो हमारे दिए गए आई बटन पर जाकर आप सलीके से उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सवाल निकल के आया है, उनका नाम है आर्ट विथ अभिनव 9740। गुड मॉर्निंग अभिनव जी। इनका सवाल है सर क्या यूआर वाले का एडमिशन क्लास 9 में होता है? एकदम यूआर यानी अपर कैटेगरी आप बोलने का प्रयास कर रहे हैं और आपका जो सवाल है वो जनरली KVS से रिलेटेड हमें लग रहा है। तो केंद्रीय विद्यालय में अपर कास्ट वाले बच्चों का भी होता है, उसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है। लेकिन जो एडमिशन का डेट है, हमारा KVS का प्रीमियम वीडियो डाला गया है पार्ट 1, ऐसा हमारा 3 पार्ट उसमें आने वाला है, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ऑल्सो। इसमें हम पूरे डॉक्यूमेंटेशंस बताएंगे, कौन कौन से रैंक वाले पीपल्स के कितना प्रेफरेंसेस उसमें है, अमूमन क्या फीस पे करना होता है, ईच एंड एवरी माइक्रो डिटेल हम आपको अपने वीडियो में बताएंगे। ऐसा नहीं है कि यूआर वाले का एडमिशन क्लास 9 में ना होता हो, एकदम होता है। बहुत सारे रूल्स हैं। मैक्सिमम जो केंद्रीय विद्यालय में नामांकन का प्रेफरेंसेस है वो RTE है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ऑफिसर रैंक 1 कैटेगरी है, रैंक 2 है, रिजर्वेशन कोटा होता है KVS में, उसके आधार पर उन बच्चों का नामांकन ज़्यादा जल्दी हो पाता है। और यूआर नॉर्मल अगर आप हैं, नॉर्मल सिविलियन आप हैं, तो नामांकन होने में थोड़ी मोड़ी परेशानियां हो सकती हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि 9 क्लास वाले बच्चे का यूआर से जो आते हैं उनका होता ही नहीं है। उसके बाद रोहित कुमार जी का सवाल है। गुड मॉर्निंग रोहित कुमार जी। सर यूकेजी के सीट्स किसी भी टॉप स्कूल में नहीं आती है क्या? अमूमन बहुत कम। माइकल्स की बात करें, नहीं निकाला उन्होंने। लोयला की बात की जाए, उन्होंने भी अभी तक पब्लिकली यूकेजी के वैकेंसीज आउट नहीं की है। डॉन बॉस्को एकेडमी ने यूकेजी का एप्लीकेशन फॉर्म लिया था और बहुत सारे बच्चों का नामांकन भी हो चुका है डॉन बॉस्को एकेडमी में। अब जो यूकेजी की वैकेंसीज आएंगी, एडमिशन नोटिफिकेशन आने की संभावनाएं हैं, वो अमूमन कम है टॉप स्कूल्स में और जनरली ये कम ही निकलता है। मैक्सिमम अगर बात की जाए सर किस विद्यालय का, किस क्लास का, तो मैक्सिमम LKG का हर एक विद्यालय में अपना एडमिशन नोटिफिकेशन आता है पेरेंट्स। उसके बाद क्लास 1 का एडमिशन नोटिफिकेशन मैक्सिमम विद्यालय निकालते हैं। तो यूकेजी का जो भी अगर नोटिफिकेशन आए, अभी आने का टाइम है, होली के बाद बहुत सारी एडमिशन नोटिफिकेशंस आने वाली हैं पेरेंट्स, तो हमने वीडियो के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाएंगे। यूकेजी में जो भी वैकेंसीज आउट होंगी, एडमिशन नोटिफिकेशन आउट होगा, उसमें बच्चों का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, सवाल पूछे जाते हैं। इसकी तैयारी हमारे प्रीमियम बैचेज में कराई जा रही है। अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू बी इन आवर प्रीमियम बैच, यू कैन कॉल द नंबर दैट इज 9472163206, जहाँ पे बिहार के बहुत सारे बच्चे हमारे बैचेज में इनरोल्ड हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल निकल के आया है, उनका नाम मेहरा बंडी 9441। KVS कंकड़बाग की रैंकिंग क्या होती है पटना में? देखिए जनरली KVS की रैंकिंग ऐसा कुछ नहीं है, educationworld.in हो या कुछ भी हो, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल्स की रैंकिंग उतनी प्रेफरेंस तरीके से निकाली जाती नहीं है। और जो भी केंद्रीय विद्यालय होते हैं, देखिए विद्यालय KVS के बहुत ही अच्छे हैं, पढ़ाई लिखाई भी, टीचर्स भी बहुत टॉप क्लास को होते हैं। थोड़ा मोड़ा कहीं ना कहीं पेरेंट्स से जो सुनने में आता है या जो लोगों का रिव्यू है वो डिसिप्लिन, इशू रिलेटेड टू डिसिप्लिन ओनली। इन तथ्यों को, पढ़ाई अच्छी है, फीस बहुत ही नॉमिनल चार्जेस वहाँ पे करने होते हैं पेरेंट्स को। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज़ यू कैन गॉट द एडमिशन KVS केंद्रीय विद्यालय संस्था, जहाँ पटना पे है और उसका हमारा एक सीरीज चल ही रहा है। उस पर आप इस आई बटन पे हम डाल देंगे, आप जाके KVS का आपने देखा होगा, पूरा डिटेल हमारा उसमें भी आएगा, हम बताएंगे ईच एंड एवरी माइक्रो डिटेल्स। अच्छा विद्यालय है, नामांकन आप ले सकती हैं।
और केवीएस रिलेटेड बहुत सारे सवाल आए हैं, जिसका इनका नाम है स्पॉटलाइट 9514, उनका भी यही सवाल था। रॉयल बंगाल टंगार 611, इनका सवाल भी लगभग इनका जवाब उन्होंने कमेंट के माध्यम से देने का प्रयास किया है। हमारे व्यूवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद रॉयल बंगाल टाइगर जी। और आपका जो सवाल है कि सर्विस गवर्नमेंट वाले सर, हाँ गवर्नमेंट सर्विस वाले जो होते हैं उनका प्रेफरेंस मिलता है केवीएस में, उनका नामांकन जल्दी होता है। आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे हैं उनका नामांकन भी बहुत अच्छे और बहुत जल्दी होने की संभावनाएं होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जनरल सिविलियन का यहाँ पर एडमिशन नहीं होगा। यू कैन ट्राई एंड गॉट द एडमिशंस इफ देयर इज अ सीट इन केवीएस, केंद्रीय विद्यालय संस्था इन पटना बिहार। उसके बाद आरओ सिंह 9732 का सवाल है। गुड मॉर्निंग आरओ जी। इनका सवाल है कि सर आज मेरे संत कैरेंस का टेस्ट है, ये सब लेकर जाना है डॉक्यूमेंटेशंस अमूमन वो आपको मेल पे आ गया होगा या आप जब ने फॉर्म भरा होगा तो अमूमन जो डॉक्यूमेंटेशंस वो मांगते हैं टेस्ट के दिन ही तो नहीं मांगा जाता है, लेकिन उसके बाद अमूमन वो लोग मांगते हैं टाइम ऑफ एडमिशंस। अगर टेस्ट के दिन भी अगर आप चाहते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन सारे लेके जाएंगे आरोप जी, और जो भी आपको डॉक्यूमेंटेशंस वहाँ मांगे गए होंगे टाइम ऑफ इंट्रेंस एग्जामिनेशंस वो सारे डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पर चाहिए। होता यह है कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने डॉक्यूमेंटेशंस भूल जाते हैं, जो कि अपने वीडियो के माध्यम से हम बार बार निवेदन करते हैं कि प्लीज़ डॉक्यूमेंटेशंस को ना भूलें, सलीके से सारे डॉक्यूमेंटेशंस आप लेके जाएं और वहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में बेस्ट एग्जाम दे के आए। किडो का नाम जो है इनका सवाल है, सर यूकेजी में एडमिशंस के लिए कोई ऑप्शंस बचा हुआ है क्या या कोई ऑप्शन है? यूकेजी के लिए अमूमन बहुत लिमिटेड ऑप्शंस बच जाते हैं पेरेंट्स। अगर हम टॉप 5 और टॉप 10 स्कूल की बात करें तो नॉमिनली बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पे आप यूकेजी का एडमिशन ले सकते हैं। एरिया वाइज आप फॉर एग्जांपल कंकड़बाग में नॉर्मल स्कूल्स में, एवरेज स्कूल्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर टॉप स्कूल की बात की जाए तो मैंने पहले भी बताया है, लगता है कि अब यूकेजी की वजह से कोई वहाँ खास वैकेंसीज आने की संभावनाएँ हैं। अगर निकलेंगी तो अपने वीडियो के माध्यम से जरूर आपको बताने का प्रयास करेंगे। उसके बाद किंग रंजन 3173 का सवाल है, सर डॉन बॉस्को की कैजुअल वैकेंसी 1, 2, 3 का रिजल्ट कब आएगा? देखिए गुन्नू सिंह जी, रिजल्ट ऐसा कोई आउट नहीं होता है वेबसाइट पे। अमूमन जो पेरेंट्स रैंडमली सिलेक्ट होते हैं उनको व्हाट्सएप मैसेज, मेल या जनरल मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म किया जाता है कि आपको शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया है, अमुक तारीख को अमुक दिन आप इस दिन आकर अपने विद्यालय में एडमिशन्स प्रोसेस को कंटिन्यू कर ले या कंप्लीट कर ले। अब अमूमन बहुत सारे पेरेंट्स का इससे रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, सर क्लास 1 का मैंने फॉर्म भरा था, क्लास 2 का फॉर्म भरा था, क्लास 3 का फॉर्म भरा था, अभी तक आया क्यों नहीं? तो ये आपके हाथ में नहीं है, किसी भी पेरेंट्स के हाथ में नहीं है। ये विद्यालय ने पहले ही नोटिफिकेशन में बता दिया था कि जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे उन्हीं को वो मैसेज के थ्रू, मेल के थ्रू, जो भी उनके कम्युनिकेट करने का तरीका है उससे वो सारे इन्फॉर्मेशंस को कन्वे करेंगे। यूकेजी वाले बहुत सारे बच्चों का नामांकन हुआ है, उनका हमारा मैसेज भी बहुत सारे पेरेंट्स ने इसका स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। अभी तक 1, 2, 3 वाले ऐसे कोई बच्चे हमें नहीं मिले हैं जिनको स्क्रीनशॉट शेयर किया गया हो। अगर आएगा तो हमने वीडियो के माध्यम से आपको जरूर इन्फॉर्म कर देंगे पेरेंट्स। अभी ऐसी कोई सूचनाएं हमें प्राप्त नहीं हुई हैं, तो जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगा, इसके लिए विद्यालय को जाना बेकार है। विद्यालय ने अपने नोटिफिकेशन में ही साफ साफ बता दिया था कि जैसे ही एडमिशन नोटिफिकेशंस के बाद उन बच्चे को सिलेक्ट किया जाएगा और शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा तो आपको मैसेज कर दिया जाएगा। अब ये विद्यालय की तरफ से है कि विद्यालय कब आपको मैसेज कन्वे करते हैं, भेजते हैं। इसके लिए विद्यालय दौड़ना, टीचर से, प्रिंसिपल से बात करना, वो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ पे पहले से ही बता दी गई हैं पेरेंट्स। इसके बाद जो सवाल निकल के आते हैं, अमूमन बहुत सारे पेरेंट्स का ये सवाल है कि सर सुभलता जी का सवाल है, सुभलता जी 1562। गुड मॉर्निंग सुभलता जी। इनका सवाल है कि सर लोयला में क्लास 1 की वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी? अमूमन सुभलता जी पिछले साल क्लास 1, 2 की वैकेंसीज कैजुअल वैकेंसी लोयला ने निकाली थी। इस बार देखिए होली के बाद अगर वैकेंसीज आती हैं तो अपने वीडियो के माध्यम से आपको मैसेज कन्वे हम करेंगे। अनुमानतः आशा है भी और नहीं भी। लोयला के बारे में हम दोनों बोल सकते हैं, 50-50 चांसेस है। अगर आता है तो होली के बाद आ जाना चाहिए, उसके बाद आने की संभावनाएं बहुत ही नगण्य रह जाती हैं, बहुत ही ना के बराबर रह जाती हैं। तो आशा है हमें लगता है कि माइकल्स में भी आउट करे वैकेंसीज, डीएवी बीएससी भी अपनी आउट करने वाला है। क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक संभावनाएं हैं कि वो मार्च के होली बाद आने का भरपूर संभावनाएं है। इफ़ यू वांट टू बी इन द टॉप 10 टॉप 5 स्कूल, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं क्लास 1 से लेकर 8 वाले बैचेस में, तो हमारे दिए गए नंबर दैट इज 9472163206 पे कॉल करके हमारे बैचेस में इनरोलमेंट ले सकते हैं पेरेंट्स। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और डेटा, हम इन्फॉर्मेशंस अपने वीडियो पर लगातार शेयर करते रहते हैं और आपके प्यार और आशीर्वाद के लिए हमेशा अभिलाषित हम रहते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एकदम
कर ले, एकदम ना भूले। एंड शेयरिंग इज द बेस्ट केयरिंग पेरेंट्स। अगर आपके शेयर से कोई भी एक पेरेंट्स की मदद हो जाती है तो हमारे लिए बहुत ही साबित होगा हमारा ये परिश्रम, हमारा ये वीडियो बनाना। तो मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ। अगर आपके कोई भी कमेंट्स क्वेरीज हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। हमारे नेक्स्ट Q&A सेशन में हम जरूर इस वीडियोस का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करने का प्रयास करेंगे। हमारा वीडियो कंटेंट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।